ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स में लाइट चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपका लाइट डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गई। अगर आपको मालूम ना हो तो पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद रे ऑफ लाइट हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे हो गया, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे हो गया एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो चुका है। इसके बाद और भी बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता चुके हैं आपको, डेफिनीशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी बता चुके हैं, और लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, इतना मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इमेज, ये टॉपिक है व्हाट इज इमेज एंड हाउ मेनी टाइप्स आर इमेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इमेज। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारी परछाई बनती है, ठीक है। वो परछाई भी एक प्रकार की क्या है, इमेज है। या जब हम घर में मिरर या शीशा के सामने खड़े होते हैं, शीशा वो होता नहीं, शीशा बोलते हैं, मिरर होता है दर्पण, उसके सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ इमेज की डेफिनीशन, उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है जो घर में हम लोगों के होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है यानी इमेज इसके पीछे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो इसके जब मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा जो शेप इसके पीछे दिखाई पड़ता है, इस शेप को ही क्या कहते हैं, इमेज। तो अगर डेफिनीशन अगर हम लिखें इसकी तो लिखेंगे व्हेन बी केप्ट एन ऑब्जेक्ट in front of the mirror, then we can say, we can see the shape of an object. This shape is called image of object। तो यहाँ से स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि इमेज क्या होता है, व्हाट इज इमेज, ठीक है। आप किसी भी दर्पण या शीशा के सामने खड़े होते हैं तो आपका एक शेप दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है, और इस शेप को ही हम क्या कहते हैं, इमेज। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन लिखें कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें, उसका शेप पीछे दिखाई पड़ता है, वही इमेज होता है। तो व्हेन वी केप्ट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, देन वी कैन सी, तब हम देख सकते हैं द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप हम उस मिरर में देख सकते हैं। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आप इन द मिरर, क्या लिख सकते हैं, इन द मिरर। मिरर में वो शेप आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दिस शेप इज कॉल्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस शेप को ही हम क्या कहते हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका इमेज हो गया, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इमेज। क्या बताएंगे, टाइप्स, इसको मिटा दें, छोटे छोटे टॉपिक बना रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। एक साथ देखना हो, सारे पार्ट खोलते जाइए, एक एक देखते जाइए। टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है स्टूडेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। First one, real image,
एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इनको बताने के पहले मैं आपको रे ऑफ लाइट के हिसाब से बता दूं। जो अभी मैंने बताया एक नॉर्मल वे में है, ये तो कोई बता सकता है डेफिनेशन ऑफ इमेज की। ठीक है, तो यहां पर दूसरा ये है, इफ टू और मोर देन टू रेज ऑफ लाइट meet at a point or appear to come from a point after reflection or refraction is called image of an object। ये साइंस की दृष्टि से जो हम लाइट चैप्टर में रेज ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार बनती हैं, यानी क्या है, इफ टू आर मोर देन टू रेज, मतलब ऑब्जेक्ट से दो या दो से अधिक रे ऑफ लाइट निकले और वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलती हैं, मीट एट अ पॉइंट या अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, या किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे हम अब आपको बताएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इसी डेफिनेशन को दो पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो आपका एक रियल इमेज हो जाएगा और एक आपका वर्चुअल इमेज हो जाएगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इफ टू आर मोर देन टू रेज ऑफ लाइट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम या स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इफ टू आर मोर देन टू रेज ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, है ना, एंड, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे मीट। इफ टू आर मोर देन टू रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट से चलें, एंड मीट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिले, और अपियर टू मीट कर लीजिए, अपियर टू कम फ्रॉम, ये भी लिख सकते हैं, अपियर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, या किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई पड़ती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये बताना है हमको कि व्हाट इज रियल इमेज, तो इसी में लिखा रहने देता, मैं आपको बताता हूँ, इसी से आप बना लेंगे। व्हेन ray of light coming from an object, ठीक है, जब कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती है, एंड meet at a point after reflection or refraction is called real image। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर इफ टू आर मोर देन, मतलब डिफरेंट वर्डों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ नहीं है, चीज वही है। व्हेन रेज ऑफ लाइट, तो रेज ऑफ लाइट का मतलब चाहे दो से ज़्यादा हो, ठीक है, चाहे दो हो चाहे दो से
ज़्यादा हो। व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आए या चलें, एंड मीट और मिले एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिले, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और या रिफ्लेक्शन के बाद कहीं किसी पॉइंट पर मिले तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। ठीक है। और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज में क्या है? सेम इसी में देखिए, मैं बता रहा हूँ, लिख भी दूंगा। व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, दूसरा चीज पॉइंट लिख देंगे। अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अनदर पॉइंट, दूसरे किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे, है ना। अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अदर पॉइंट, तो देन इट इज कॉल्ड, या दिस पॉइंट इज कॉल्ड, जहां से आती हुई दिखाई पड़ती है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? इमेज। और कैसा इमेज होगा वो? वर्चुअल इमेज होगा। तो व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अदर पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये नीचे दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं डेफिनेशन यहीं पर लिख देता हूँ। वर्चुअल इमेज, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम an object and coming from, ये यहाँ पर लिख दीजिए आफ्टर रिफ्लेक्ट, an object after reflection or refraction they appear to coming from an object is called virtual image of object। ये है स्टूडेंट, ठीक है। यानी नॉर्मली जो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज आपके जो बनते हैं, ये इनको हम टेकन आया था, कहाँ लिया जा सकता है इनको? रियल इमेज को ऑन द स्क्रीन, मतलब किसी स्क्रीन में रियल इमेज को हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ले नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये नॉर्मली किसके द्वारा बनते हैं? ये कॉनकेव मिरर यानी रियल इमेज, कॉनकेव मिरर, नॉर्मली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ये रियल इमेज बनते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होते हैं ये किसके द्वारा बनते हैं? प्लेन मिरर, जो कि हमारे घरों में होता है, या ये कहें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों के द्वारा, अर्थात इन तीनों के द्वारा, प्लेन मिरर और कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों के द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो इतना ये था आपका इमेज के बारे में, इमेज की डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ डेफिनीशन ऑफ इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डेफिनीशन ऑफ रियल इमेज एंड कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ पर बनता है, और वर्चुअल इमेज की डेफिनीशन और कहाँ बनता है, किस लेंस में। तो मैं लिखे देता हूँ। जो वर्चुअल इमेज है आपका प्लेन मिरर के द्वारा बनता है, प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा बनता है कॉनकेव लेंस के द्वारा बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनता है नॉर्मली, ठीक है। और जो रियल बनता है, रियल इमेज, वो बनता है आपका कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा
और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसके द्वारा आपका रियल इमेज बनता है। इसके इमेज को हम टेकन ऑन द स्क्रीन हमेशा ले सकते हैं, ठीक है। दिस रियल इमेज टेकन या फॉर्म ऑन द स्क्रीन ऑलवेज, और ये ऑलवेज टेकन, इसको स्क्रीन पर लिया नहीं जा सकता। दिस इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक हम लेकर के आएंगे, आप उसको पढ़िएगा। वो होगा जहाँ तक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ओके, थैंक यू।